सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए और विश्वास योग्यता के लिए जो आप प्रतिदिन हमारा डिवोशन सुनते हैं और परमेश्वर के वचन का आप आनंद उठाते हैं। और मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि इस जब डिवोशन को आप सुनते हैं तो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो को स्किप मत करके देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो परमेश्वर के वचन का आप पूरा आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और परमेश्वर के वचन का आनंद उठाइए। और यदि आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटना चाहे आप उस समय परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। और धन्यवाद आप सभी के लिए। आज हम खास विषय लेके आपके बीच में आए हैं कि विषय ये रहेगा विश्वास से चलना। हाँ, विश्वासी होने के नाते हमें विश्वास से चलना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं विश्वासी हूँ और मैं विश्वास के साथ जीवन नहीं जीता हूँ तो मेरे विश्वासी रहने का क्या अर्थ, क्या उसका मतलब? यदि मेरे पास विश्वास ही नहीं होगा और मैं विश्वास के साथ चलता ही नहीं हूँ, और विश्वास से जब हम चलते हैं तो हम पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़े इस समय। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 7 पंक्ति बोलता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। एक विश्वासी होने के नाते हमें विश्वास से चाल चलना बहुत जरूरी है। और बाइबल में उदाहरण, बहुत अद्भुत उदाहरण है। अब्राहम जब उसको परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम जो है विश्वास के द्वारा चला। और जब आप इब्रानियों का 11:8 पढ़ते हैं वहां पे परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है, वो विश्वास से ही इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिराज में लेने वाला था, और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अब्राहम को कुछ पता नहीं था किधर रुकना है, किधर जाना है, क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, उसको कुछ पता नहीं था। परमेश्वर ने कहा और वो निकल गया। कई बार हमें परमेश्वर कुछ चीज़ें करने के लिए बोलता है, लेकिन हम विश्वास के साथ नहीं करते, विश्वास योग्यता नहीं दिखाते उसमें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे बने नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं कुछ बातें बांटना चाहूँगा आप सभी के साथ। जब हम विश्वास से चलते हैं तब हमारे जीवन में कुछ चीज़ें होती है। नंबर 1, हम परमेश्वर पे निर्भर होते हैं। जब हम विश्वास से चाल चलते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। चाहे मेरी परिस्थिति कौन सी भी क्यों ना हो, चाहे मेरे पास आनंद हो, चाहे मेरे पास दुख हो, चाहे मेरे पास तकलीफ हो, चाहे मेरे पास मुसीबत हो, कुछ भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति में हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर विश्वास से चलते हैं। नंबर 2, हम उस विश्वास की चाल में परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, परमेश्वर क्या मेरे जीवन के द्वारा करना चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं किस रीति से जीवन जीऊँ। पूरी रीति से जो है हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार होते हैं जब हम विश्वास की चाल चलते हैं। और तीसरी बात जो है, हम पूरे तरह से जो है परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं हमारे विश्वास की चाल पे। जो भी परमेश्वर हमारे उपाय करता है, जो हमारी ज़रूरतें होती है, सारी बातों में है हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और उस भरोसे के साथ जीते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे उपाय करेगा। और चौथी बात यह है कि हम जब विश्वास से चलते हैं हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति चलती है और उसको हम महसूस करते हैं। अब्राहम ने भी वही चीज़ें महसूस की जब परमेश्वर के साथ वो विश्वास से चलने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके वो चला। और 5वीं बात जो है, बहुत अद्भुत बात है कि जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते समय जो भी हमारे लिए रुकावटें बनते हैं वो सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं।
और अब्राहम ने भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। और बेस्ट उदाहरण हमारे लिए और एक है रूथ, जो है उसने भी जो है बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया। अपने लोगों को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपने संस्कृति को छोड़ा, अपने देवताओं को छोड़ा, सारी चीज़ों को छोड़ा, और वो नौमी के साथ जो है नौमी के देवता यानी जीवित परमेश्वर यहोवा के पास चली गई, और उसकी जो नौमी के लोग हैं वहाँ चली गई वो, और देखते हैं कि परमेश्वर ने रूथ को अद्भुत महान स्त्री के रूप में इस्तेमाल किया, और वो जो है बोयाज की पत्नी बनी। और आप जानते हैं बोयाज के वंशज से जो दाऊद आया, और दाऊद के वंशज से जो यीशु मसीह आया। कितना अद्भुत है रूथ का जीवन, रूथ के विश्वास का जीवन, रूथ के विश्वास की चाल, उसके लिए महान परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा। जब हम एक विश्वासी होने के नाते जब विश्वास की चाल चलते हैं, हम परमेश्वर के महान अनुग्रह को हमारे जीवन में कार्य करते हुए देख पाते हैं। मैं आज इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, विश्वासी चाल चलिए और परमेश्वर के महान अनुग्रह को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलिए और प्रभु आप दिन भर आपको उस विश्वास में अगुवाई करे जो परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहता है। प्रभु आप सभी को मदद करे, यीशु के नाम से, आमीन।